हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अनइनरोल यूजर इन ज़ेंडलर कोर्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स और ज़ेंडलर, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। कि जैसे आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नई स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सेम स्टूडेंट ज़ेंडलर के कोर्स से अनइनरोल हो जाएगा। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ज़ेंडलर के बीच में कनेक्शन बना के। इस पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ेंडलर। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ज़ेंडलर के बीच में। कि जैसे आप गूगल शीट में कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम स्टूडेंट ज़ेंडलर के कोर्स से हो जाएगा अनएनरोल। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ज़ेंडलर के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ अनइनरोल्ड यूजर फ्रॉम ए कोर्स इन ज़ेंडलर वाया गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं गूगल शीट पे कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली ये सेम स्टूडेंट ज़ेंडलर के किसी कोर्स से अनएनरोल हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। अब ज़ेंडलर में मैंने कई सारे कोर्सेज क्रिएट करके रखे हैं। अब मेरे को उसमें से स्टूडेंट्स को अनएनरोल करना है तो उसकी डिटेल्स मैं ऐड करता हूं इस गूगल शीट में। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रोसेस अपने आप होने लग जाए। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टूडेंट्स का एंटर करूं या उनकी मेल आईडी एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली ये सेम स्टूडेंट अनएनरोल हो जाए ज़ेंडलर के कोर्स से। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट, क्योंकि गूगल शीट में हम क्या कर रहे हैं, गूगल शीट में हम नए स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। और हमारी एक्शन एप्लीकेशन क्या होगी? हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ेंडलर। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे ही गूगल शीट में हम कोई नई रो ऐड करते हैं, हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और जिस भी स्टूडेंट की मैंने डिटेल्स एंटर करी है गूगल शीट में, ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट अनइनरोल हो जाए ज़ेंडलर के कोर्स से। सबसे पहले तो जो गूगल शीट है उसको हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, या एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर होगा इस यूआरएल की हेल्प से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ इसका यूज हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, डायरेक्टली जाना अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना एड-ऑन्स पे और एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद आपको ये विंडो करनी है बंद और फिर आपको अपनी गूगल शीट करनी है रिफ्रेश। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके बाद आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे, इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो देखिए ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम।
कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम पे मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। ट्रिगर कॉलम में जैसे आप कोई डेटा एंटर करेंगे और उसको सेव करेंगे तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा इंस्टेंटली और सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे, और जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है। तो क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, और इसके बाद ये विंडो हम करेंगे बंद। पर हमको एक स्टेप और करनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वापस जाना आपको एक्सटेंशंस पे, वापस जाना आपको पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करा है। अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं किया है तो आप कितनी भी रो इस गूगल शीट में ऐड कर लें, आपका वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा। अब चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, जेंडर स्टूडेंट डिटेल्स, ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, और ये थे स्टूडेंट के नेम जैक वार्नर, ये थी उनकी मेल आईडी, और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब सेम स्टूडेंट को हम अनइनरोल करना चाहते हैं जेनलर के कोर्स से। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि है जेनलर, और इसके बाद आता है एक्शन इवेंट। पर एक्शन इवेंट सबसे पहले मैं चूज करूंगा सर्च यूजर, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है जैक वार्नर @publicdudes.com, ये किस कोर्स में इनरोल है और इनकी कोर्स आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, वो सारी आईडीज हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैंने जो एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज करी है पहले सर्च यूजर। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। जेनलर का अकाउंट पहले मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एपीआई की, देन स्कूल/अकाउंट। तो देखिए हमको एपीआई की कहां से मिलेगी, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा जेनलर के अकाउंट पे, और ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे साइट का, क्लिक करना आपको साइट पे। देन लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स एंड एपीआई की, तो क्लिक करना आपको एपीआई की पे। ये की आपको ऐसे करनी है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसके बाद आता है स्कूल/अकाउंट। तो देखिए इसके लिए भी हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको ये मिलेगा। आप देख सकते हैं जो हमारे जेनलर का यूआरएल है, तो newzenler.com के पहले का जो पार्ट है और http के बाद का जो पार्ट है वो होता है हमारा स्कूल/अकाउंट। तो ये हमको कैसे मिलेगा, वापस जाना हमको जेनलर के अकाउंट पे। यूआरएल आप ऊपर देख रहे होंगे, तो देखिए newzenler.com के पहले और http के जो बाद वाला पार्ट है वो होगा हमारा स्कूल/अकाउंट, और वो है पेबली। तो इसको मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा जेनलर का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। फिर आता है सर्च कीवर्ड। तो जो स्टूडेंट को हम सर्च करना चाहते हैं, जिनकी हम यूजर आईडी फाइंड करना चाहते हैं, उसकी यहाँ पे हमको कुछ डिटेल्स करनी पड़ेंगी प्रोवाइड, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या तो उनका मेल। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, और मेल एड्रेस भी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फिल करेंगे मेल एड्रेस, पर वो हम मैन्युअली नहीं करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, और यहाँ से मैप कर दूंगा मेल आईडी उस स्टूडेंट की जिसको हमको अनएनरोल करना है जेनलर के कोर्स से। तो देखिए इस तरीके से की जाती है मैपिंग। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए ये हमको मिल चुकी है स्टूडेंट आईडी, ये है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये उनकी मेल आईडी, और सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन पे, तो क्लिक करूंगा वापस में इस प्लस बटन पे, और इस बार इस सेम स्टूडेंट को हम अनएनरोल कर देंगे जेनलर के कोर्स से। तो वापस चूज करूंगा मैं अपनी एक्शन एप्लीकेशन जेनलर, क्लिक करेंगे हम एक्शन इवेंट पे, और एक्शन इवेंट हमारा इस बार होगा अनएनरोल यूजर फ्रॉम ए कोर्स। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया अपना एक्शन इवेंट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और जेनलर का अकाउंट फिर से कनेक्ट करेंगे हम। तो वापस चूज करेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि पहले ही मैं जेनलर का अकाउंट कनेक्ट कर चुका हूं इसके प्रीवियस स्टेप में। तो चूज करूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्लिक करूंगा मैं सेव पे।
और देखिए ज़ेनलर का अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद आती है यूजर आईडी। तो जिस यूजर को हमें अनएनरोल करना है उसकी आईडी हमको यहाँ पे करनी है मैप, और सेकंड स्टेप में हम आईडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये है वो यूजर की आईडी। तो स्क्रॉल डाउन करते हम नीचे, क्लिक करूंगा मैं मैप की बटन पे, इस जो यूजर आईडी है इसको करूंगा मैं रिमूव, और ज़ेनलर सर्च यूजर से हम मैप कर देंगे, मतलब सेकंड स्टेप से हम मैप कर देंगे यूजर आईडी। तो देखिए ये थी यूजर आईडी। इसके बाद आती है कोर्स आईडी। तो जिस कोर्स से हमको अनएनरोल करना है वो कोर्स हमको यहाँ पे करना है सिलेक्ट। तो कोर्स का नेम था PHP कोर्स फॉर बिगनर्स। आप देख सकते हैं ये हमारे कोर्स का नेम। जाएंगे हम कोर्सेज पे, PHP कोर्स फॉर बिगनर्स। इसके बाद आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स पे, और देखिए जैक वार्नर @pebblitudes.com इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल है, PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। अब जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, कोर्स मैंने यहाँ पे कर लिया है चूज। अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो सेम यूजर जिसकी डिटेल्स हमने ऐड करी थी गूगल शीट में, जैक वार्नर, वो अनएनरोल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स से। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी मैं गूगल शीट पे कोई नई रो ऐड करूंगा, कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। जहां जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, और सेम यूजर अनएनरोल हो जाएगा ज़ेनलर के कोर्स से। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और आप देखेंगे सेम स्टूडेंट अनएनरोल हो जाएगा ज़ेनलर के कोर्स से। और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल चुका है। मैसेज में बता रहा है सक्सेस, यूजर अनएनरोल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब सेम यूजर की डिटेल्स जो हमने ऐड करी थी गूगल शीट में वो सेम यूजर अनएनरोल हो चुके हैं ज़ेनलर के कोर्स से। तो डायरेक्टली चलते हैं ज़ेनलर के अकाउंट पे। तो देखिए जैक वार्नर @pebblitudes.com, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये यहाँ से हो जाएंगे अनएनरोल। और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ से हट चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो अच्छे से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट पे कोई नए यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे, कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट ज़ेनलर के कोर्स से हो जाएगा अनएनरोल। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।